सुप्रभात प्यारे बच्चों। वेलकम टू विमला देवी पब्लिक स्कूल सिलियारी। मेरा नाम वंदना पाल है और मैं आप लोगों की हिंदी विषय की शिक्षिका हूँ। आज हम पाठ 12 कुकू और भूरी इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर को लिखेंगे, है ना। इस पाठ को हमने पढ़ लिया है ना। पाठ को पढ़ा और देखा कि किस तरह से जो कुकू और भूरी थी वो आपस में दोस्त नहीं थे, वो हमेशा झगड़ते रहते थे, है ना। और अपने इस झगड़े की वजह से उन्होंने अपने सारे अंडों को भी गंवा दिया, है ना। और जो बचा खुचा एक अंडा था, अब तब उनको अकल आई जब एक ही अंडा बचा था, है ना, क्योंकि दिन रात तो वो झगड़ते रहती थी, आपस में लड़ाई ही करते रहती थी, है ना। तो जब एक ही अंडा बचा, कुत्ते ने उसके सारे अंडे नष्ट कर डाले, तब उनको समझ में आया। तब वो कहीं जाकर उस एक अंडे के बचाव के लिए, है ना, फ्रेंड बन गए, दोस्त बन गए और उस अंडे को क्या करने लगी, उस अंडे की देखभाल करने लगी। ठीक है। तो हमेशा आपस में लड़ाई करने वालों के साथ क्या होता है, नुकसान ही होता है ना। इस पाठ से हमें सबक मिलता है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्नों के उत्तर हैं। कुकू और भूरी। प्रश्न नंबर पहला है, इस पाठ में एक कुत्ते का भी उल्लेख है, तुम उसको क्या नाम देना चाहोगे, है ना। इस पाठ में क्या है, कुत्ते का भी उल्लेख है, तो उसका क्या नाम देना चाहोगे। जैसे दोनों मुर्गियों का नाम कुकू और भूरी था, तो कुत्ते का क्या नाम देना चाहोगे, है ना। तो पाठ में उल्लेख हुए कुत्ते का नाम मैं मोती रखना चाहूँगी, है ना। देखिए, आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं, है ना, आपकी मर्ज़ी, आप उस कुत्ते का क्या नाम देना चाहते हैं यहाँ पर आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ठीक है, मैंने रख दिया मोती, है ना। देखिए प्रश्न नंबर दूसरा है, दोनों मुर्गियाँ किस प्रकार अपनी अपनी प्रशंसा कर रही थी, है ना। दोनों मुर्गियाँ हमेशा अपनी प्रशंसा करती थी ना कि मेरे अंडे बहुत अच्छे हैं, मेरे अंडे बहुत सुंदर हैं। तो किस तरीके से कर रही थी। देखिए उत्तर है, कुकू मुर्गी ने अपने अंडे को रेशम की तरह चिकना और भूरी मुर्गी ने अपने अंडे को मोती की तरह सफ़ेद बताकर अपनी अपनी प्रशंसा कर रही थी, है ना। जो कुकू मुर्गी थी वो अपने अंडे को एकदम रेशम की तरह क्या बता रही थी, चिकना, जैसे रेशम होता है ना, वैसे ही उसको अपने अंडे को बता रही थी कि वो चिकना है। ठीक है। और जो भूरी मुर्गी थी वो क्या बता रही थी कि उसके जो अंडे हैं वो मोती की तरह सफ़ेद हैं, है ना। मोती देखे ना, जो समुद्र से मिलता है हमको, उसी तरीके से क्या है बोल रही है, वो अपने अंडे को सफ़ेद है। इस तरीके से वो अलग अलग तरीके से अपने अपने अंडों की प्रशंसा कर रही थी, है ना। अब देखिए प्रश्न नंबर तीसरा क्या है, कुत्ते को दड़बे पर आक्रमण करने का कब मौका मिला। तो कब मौका मिला कुत्ते को दड़बे पर आक्रमण करने का। तो इसका उत्तर है, कुत्ते ने पहली बार कुकू एवं भूरी के झगड़े का फ़ायदा उठाकर आक्रमण किया, है ना। पहली बार कब किया, कुकू और भूरी के झगड़े का फ़ायदा उठाकर। दूसरी बार कुत्ते ने जब आक्रमण किया तो कुकू और भूरी मक्खी से संघर्ष कर रही थी, है ना। पहली बार, दो बार किया उसने, है ना, कुत्ते ने आक्रमण। तो पहली बार कब किया, जब कुकू और भूरी आपस में झगड़ा कर रही थी, है ना, उसे मौका मिल गया। वे दोनों आपस में ही अपने में ही झगड़ा करने में व्यस्त थे। अब दूसरी बार कब मिला, जब कुकू और भूरी मक्खी से संघर्ष कर रहे थे, है ना। मक्खी जो है उनके आसपास मंडरा रही थी, उससे संघर्ष करने में मग्न थी तब। ठीक है। तो इस तरह से कुत्ते को दो बार आक्रमण करने का मौका मिला। अब प्रश्न नंबर चौथा है, कबूतर ने मुर्गियों को क्या सलाह दी और क्यों दी, है ना। कबूतर ने सलाह दिया उनको, दड़बे में कबूतर आते जाते थे ना, तो उन्होंने क्या सलाह दी मुर्गियों को। देखिए, कबूतर ने मुर्गियों को इकलौते बचे अंडे को मिलकर पालने की सलाह दी, क्योंकि इससे कुकू और भूरी का झगड़ा समाप्त हो सकता था, है ना। कबूतर ने क्या सलाह दी कि इकलौता आपके पास एक ही अंडा बचा है, तो अब उसको क्या करना है, आपको मिलजुल कर, दोनों को मिलकर ही उसका पालन पोषण करना है, ये उसने सलाह दी, है ना। मिलकर उसका पालन करो, है ना, पालने की। और इससे ऐसा करने से क्या होता कि कुकू और भूरी में जो दोनों के बीच हमेशा झगड़ा होता है वो समाप्त हो जाता।
ये इस कारण से कबूतरों ने सलाह दी। प्रश्न नंबर 5 देखिए, दोनों मुर्गियों में अंत में कैसे दोस्ती हो गई। अंत में दोनों में मुर्गियों में क्या हो गई, दोस्ती हो गई। कैसे हुई? एक ही अंडे को दोनों ने मिलकर पाला। दोनों का प्रेम उस एकमात्र अंडे के प्रति था। कुत्ते से अंडे को बचाने के लिए दोनों ने जान की बाजी लगा दी। तभी से दोनों के बीच दोस्ती हो गई, है ना। अब एक ही अंडा बचा था, सारे अंडों को तो कौन नष्ट कर दिया था? कुत्ता, है ना। तो एक ही अंडा बचा था। अब उस एक अंडे को बचाने के लिए, है ना, उन्होंने क्या की? कुत्ते से लड़ाई की, अपनी जान की बाजी लगा दी। इस तरीके से उन दोनों के बीच क्या हो गया? अंत में दोस्ती हो गई। फिर प्रश्न नंबर 6 देखिए, कुत्ता यदि सभी अंडों को नष्ट कर देता तो क्या होता? क्या क्या होता अगर कुत्ता सारे अंडों को नष्ट कर देता? तो कुत्ता यदि सभी अंडों को नष्ट कर देता तो शायद कुकू और भूरी में मित्रता कभी भी नहीं हो पाती, है ना। अगर सारे अंडों को नष्ट कर देता तो कभी भी उन दोनों अच्छे दोस्त नहीं बन पाते, है ना। प्रश्न नंबर 7 देखिए, कुकू या भूरी यदि कुत्ते से अकेले मुकाबला करती तो क्या होता, है ना। दोनों ने मिलकर मुकाबला किया था, अगर दोनों अकेले मुकाबला करती तो क्या होता, है ना। तो कुकू और भूरी यदि कुत्ते से अकेले मुकाबला करती तो वह कुत्ते से नहीं जीत पाती, है ना। हो सकता है इसमें उसे शारीरिक क्षति भी झेलना पड़ता, है ना। दोनों अकेले लड़ पाती क्या? नहीं लड़ पाती, है ना। दोनों साथ में मिल के लड़े थे तभी से लड़ पाए थे, अकेले वो नहीं लड़ पाते, है ना। और उन्हें शारीरिक क्या होता? क्षति भी पहुंच सकती थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए, नीचे लिखे मुहावरे के अर्थ लिखो और वाक्यों में प्रयोग करो, है ना। प्रश्न के उत्तर समाप्त हो गए। अब आपको क्या करना है? मुहावरे जो दिए हैं उनके अर्थ भी लिखना है और वाक्यों में प्रयोग करना है। देखिए, पहला क्या है? डिंग मारना, मतलब शेखी मारना, है ना। शेखी मारना, डिंग मारना। फिर इसका वाक्यों में प्रयोग देखिए, कुकू और भूरी को डिंग मारने का शौक था, है ना। दोनों को डिंग मारने का क्या था? शौक था, है ना। अपनी प्रशंसा खुद ही करना, शेखी मारना, ठीक है। अब शान बघारना, दूसरा क्या है? शान बघारना, स्वयं की विशेषताओं को बताना, है ना। शान बघारना मतलब स्वयं के बारे में बताना, अच्छी अच्छी बातें बताना, है ना, स्वयं की विशेषता बताना, ठीक है। प्रश्न इसके वाक्यों में प्रयोग क्या है? कुछ लोग शान बघारते रहते हैं, है ना, ठीक है। आप वाक्यों में प्रयोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। मोहन हमेशा शान बघारते रहता है, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर प्रश्न नंबर मुहावरा, तीसरा ना मुहावरा है तहस नहस कर देना, मतलब नष्ट कर देना, है ना। तहस नहस कर देना, नष्ट करना, ठीक है। इसका वाक्य में प्रयोग बहुत ईजी। देखिए, कुत्ते ने दोनों मुर्गियों के घोंसले को तहस नहस कर दिया, है ना। कुत्ते ने तहस नहस कर दिया था ना, ठीक है। फिर मन में लड्डू फूटना, मन में लड्डू फूटना मतलब अधिक खुश होना, बहुत ज़्यादा खुश होना, ठीक है। वाक्य में प्रयोग देखिए, चूजे को देखकर कुकू के मन में लड्डू फूटने लगे, है ना। जैसे ही चूजा अंडे से बाहर निकला तो कुकू के मन में क्या होने लगा? खूब लड्डू फूटने लगे, है ना। तो ये है मुहावरे और उनका वाक्यों में प्रयोग। इन मुहावरों को और प्रश्नों के उत्तर को जिनका कंप्लीट नहीं हुआ है वो अपनी नोटबुक पर कंप्लीट करेंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर आपको दिए जा रहे हैं उसको कंप्लीट कीजिए और उसे सेंड कीजिए। क्वेश्चन आंसर याद करने की पूरी कोशिश भी करेंगे, है ना।